देखिए, किसी भी आंदोलन के अंदर सबसे पहली जो बड़ी बात है वो है एक जोश होना चाहिए। हमारे नारे देने से, हमारे मुस्कुराने से ये महंगाई और भ्रष्टाचार यूपीए का भागेगा नहीं, किंतु हमारी मुट्ठी बांधने से, हमारे अंदर आक्रोश होने से, हमें गलियों गलियों के अंदर निकलने से ये यूपीए सरकार का जरूर कुछ हो सकता है। इसलिए जब मैं नारे दूं और जब मैं आपसे पूछूं तो हिम्मत से जवाब देना और हाथ खड़े करके जवाब देना। क्यों? आप यहां बैठने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां धूप सेकने के लिए नहीं आए हैं, आप इसलिए आए हैं कि जो कुछ सुनकर जाएंगे उनको अपने गली मोहल्ले के अंदर अमल करेंगे। नितिन जी हमारे बीच के अंदर हैं, राजनाथ जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको नारा दे रहा हूं, नितिन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नितिन जी संघर्ष करो। मुझे आवाज नहीं आती है, मुझे आवाज नहीं आती। जब आप लोगों के अंदर जोश होगा तो ये संख्या 1 लाख नजर आएगी, और जोश नहीं होगा तो ये संख्या 1000 बनकर आ जाएगी। जोर से बोलो, नितिन जी संघर्ष करो। ये आप ही की आवाज है। इस लड़ने के लिए तैयारी करनी है। यूपीए की सरकार संवेदनहीन हो गई है। वो महंगाई बढ़ाती है, वो पेट्रोल बढ़ाती है, वो डीजल बढ़ाती है और सोचती है उसके बाद भी जनता उसको वोट देती रहेगी जाके। बताइए, अभी पिछले दिनों के अंदर डीजल के दाम कितने बढ़े? अरे जोर से बोलो, कितने बढ़े? कितने बढ़े? 8 रुपए बढ़े। जो सरकार डीजल के दाम को 8-8 रुपए तक बढ़ाती है, पेट्रोल के दाम को 5-5 रुपए बढ़ाती है और कम करती है 95 पैसे, वो सरकार, जब भी मैं बोलूं वो सरकार, आपने बोलना है चोर है। वो सरकार चोर। आपका गुजारा नहीं हो रहा। आज का अखबार उठाकर देखिए, उसको लिखता है 60% लोग एक कमरे के मकान के अंदर रहते हैं जिसमें 8-8 लोग रहते हैं। जिस सरकार के अंदर लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हो, एक कमरे में 8 लोग रहते हैं, वो सरकार। बिजली को देख के चले जाइए, आप लोगों ने सड़कों के ऊपर बिजली का संघर्ष किया, सरकार के ऊपर जूं नहीं रंगी है। अभी बिजली के दाम 6-6 रुपए तक चले गए हैं, 600 रुपए तक चले गए हैं। मुझे 6 रुपए तक जाने की दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत यह है बिजली के दाम अभी और बढ़ेंगे। जो सरकार गरीबों के लिए बिजली के दाम मुहैया नहीं करा सकती, जो उनको सस्ती बिजली नहीं दे सकती। मुझे याद है साहब सिंह वर्मा जी तब थे, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी के लिए कितने पैसे तय किए थे? 30 रुपए के लिए उन्होंने कहा था झुग्गी झोपड़ी के अंदर दे। जो सरकार सस्ती बिजली नहीं दे सकती, वो सरकार, जरा जोर से बोलो भाई, वो सरकार। पानी के अंदर चले जाइए, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो गंदा मिलेगा। और आगे आने दीजिए, पानी का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, पानी का प्राइवेटाइजेशन होना है। जितने दाम बिजली के नहीं है, उससे कई बड़े दाम पानी के बढ़ने वाले हैं। और आपको एक खुशखबरी होगी कि सरकार आपको पानी के मीटर 5500 रुपए का मीटर मुफ्त लगाने जा रही है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बजा दी ना आपने? देखा है, ऐसे ही तो है। जब कांग्रेस की में देखोगे वो कहेंगे वो बजा देंगे। अरे जो 5500 रुपए का मीटर आपके यहाँ पानी का मुफ्त लगेगा, वो आपका 55,000 का बिल बना देगा। ये समझ लिया, इसलिए ये सरकार कर रही है। ये शीला दीक्षित और ये मनमोहन सिंह, ये ऐसी सरकार को लाना चाहते हैं, ये ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें महंगाई आसमान के ऊपर पहुंच जाएगी जाके। ये एफडीआई जिसकी बात करते हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, हमारे किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, पूरे भारत के अंदर लोग उनको जानते हैं। वो किसान इस एफडीआई के अंदर मरने वाला है। शुरू में उसको 1 साल दाम सही देंगे, मैं बताता हूं आपको। उसके बाद कहेंगे बेटा तुमको टमाटर बोना है, वो टमाटर बोएगा। उसके बाद कहेंगे तेरे टमाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तेरे टमाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल आ जाएंगे, ग्रेडर्स आ जाएंगे और वो हमारे किसान का दाम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद उनमें कंपटीशन होगा और किसानों को दाम नहीं देंगे। और ये जो मेरा व्यापारी बैठा हुआ है एफडीआई के ऊपर, 3 करोड़ व्यापारी इस देश के अंदर बैठा है, दूर दराज गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर, उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी जी, उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्यों? वॉलमार्ट खुल जाएंगे। मैं आप लोगों के समर्थन से घोषणा करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब तक बीजेपी है, वॉलमार्ट की दुकान को हम खुलने नहीं देंगे, इस स्टोर को हम खुलने नहीं देंगे। बात आप विदेशों से कच्चा माल लेकर आओगे 70% से ज्यादा, और हमारा जो इंडस्ट्री का एरिया है वो खत्म हो जाएगा। आप विदेशों से इन्वेस्टमेंट नहीं ले आओगे, किराए की दुकानों को लोग खरीदोगे नहीं यहां पर जाके। आप विदेशों को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सौंप दोगे, सप्लाई चेन सौंप दोगे, और उसके बाद हमसे उम्मीदें करोगे
कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे। ये वॉलमार्ट आपको रोजगार नहीं देने वाला, ये अपनी कमाई के लिए आने वाला है यहाँ पर। इसलिए जो सरकार एफडीआई के रिटेल ट्रेड में लेके आए वो सरकार, ये सरकार चोर है, शीला दीक्षित चोर है। अंत में कहना चाहता हूं आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स 70,000 करोड़, नितिन जी सबसे पहले मामला कॉमनवेल्थ गेम्स का आपके सिपाही ने उठाया था। उस समय मैंने कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और उसके बाद 2G का घोटाला कितने का, 1,76,000 करोड़ का, और उसके बाद कोयले का घोटाला 1,86,000 करोड़ का। जब नितिन जी ने सारे ये घोटाले उठाए तो नितिन जी के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। अरे नितिन जी ने खड़े होकर कह दिया था चौराहे के ऊपर, जिस सरकार के अंदर ताकत हो, जिस सरकार के अंदर ताकत हो वो नितिन गडकरी की जांच करके देख ले, हम दूध का दूध और पानी का पानी का फैसला हो जाएगा जाके। इसलिए बंधुओं, मैं आपके बीच में यह कहने के लिए आया हूं, यहां केवल मीटिंग करके नहीं, गलियों में मोहल्लों में लोगों को जाकर बताओ, गलियों में मोहल्ले में लोगों को जाकर बताओ कि ये सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही है। आपके जेबों से पैसा निकाल रही है और आप हाथ बांधे खड़े रहेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये सरकार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही है। अभी मैं आसाम से लौटा तो आसाम के अंदर वो क्या कर रहे हैं, छाते बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, 6 रुपए का 3 रुपए के अंदर राशन दे रहे हैं। इसी प्रकार से इनकी सरकारें अब देश की 1 साल तक लुटाई करके वोट लेने लगी। अगर जांच करनी है तो रॉबर्ट वड्रा की जांच करिए, आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। जांच करनी है तो कांग्रेस के उन मंत्रियों की जांच करिए, आपको पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार कौन है। जो सरकार गरीबों को लूट रही है, जो सरकार महंगाई को बढ़ा रही है, जो सरकार एफडीआई को ला रही है, वो सरकार, जोर से बोलो, यहां से लेकर वहां तक आवाज आनी चाहिए, वो सरकार। मैं विजय गोयल ये कहना चाहता हूं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर हम जाएंगे, मैदानों के अंदर रैलियां करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सरकार दोहरी तरफ से हमको मार कर रही है। एक तरफ से भ्रष्टाचार की मांग कर रही है, देश को लूट कर ले गए, देश को लूट के ले गए। दिल्ली में आज 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी के अंदर रहते हैं। दिल्ली के अंदर 30 लाख लोग जे क्लस्टर्स के अंदर रहते हैं। दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग आज स्लम के अंदर रहते हैं। उनके रहने के, गुजारा करने के लिए कुछ है नहीं। और पूरे भारत का अगर मैं नक्शा खींच दूं, पूरे भारत का नक्शा खींच दूं, तो आज भी आप आंकड़े उठा के दे लीजिए, 47 से लेकर अब तक कांग्रेस के राज के अंदर 70% से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा के नीचे चल रही है। इसलिए दोस्तों, बोलो लड़ने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ खड़े करके जोर से चिल्ला के बोलना, बोलो लड़ने को तैयार हो? अभी और जोर से बोलो, जितना खींच सकते हो, बोलो लड़ने को तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद।